अभी अभी है ना 1 बज गया है और 1 बजे घर का सारा काम निपटाया, क्योंकि है ना राजमा और चावल और रोटियां बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और झाड़ू पोछा सारे काम जो है निपट चुका है, बर्तन भी साफ हो गए हैं। तो कन्नू के पापा के मन में एक आइडिया आया बस। सुबह से इधर उधर ही घूम रहे थे, मैंने ये बोला कि आज है ना कन्नू के बाल कटवा के ले आओ, पर नहीं, आज बाल भी कटवा के नहीं लाए हैं। और आज ये आइडिया आया है, ये देखो, ये स्कूटी लाए हैं मेरे लिए और मुझे सिखाएंगे आज, क्योंकि कन्नू के ताऊ जी तो अपनी ड्यूटी जा रहे हैं ना, तो इसीलिए गांव में से एडजस्टमेंट किया। तो कैसी लगी कन्नू आपको ये स्कूटी? कन्नू अपने टीथ देख रहा है कितने गंदे हो रहे हैं टीथ। ब्रश क्यों नहीं किया आपने? ब्रश कर लेते, ये जी फेरने से साफ नहीं होंगे जी फेर रहा है कन्नू। और मुझे वाकई में ये स्कूटी बहुत अच्छी लग रही है, वाइट कलर की है। और वो तो है ना बैटरी वाली है, लेकिन ये पेट्रोल वाली है। आज बस दूसरी बार चलाऊंगी मैं पेट्रोल वाली। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इसी आशा के साथ करते हैं शुरुआत। आज स्कूटी नहीं है और इसके साथ चल रहे हैं लेने के लिए। अब तक तो इलेक्ट्रिकल स्कूटी चलाई थी और अब ये पेट्रोल की स्कूटी। आज इलेक्ट्रिकल स्कूटी नहीं थी अवेलेबल, वो भैया जो है वो लेके गए थे अपनी ड्यूटी और उनको रोकना याद नहीं रहा था कि उनकी स्कूटी रुकवा लेते। तो कोई बात नहीं, पड़ोस से लेके आ गई एक स्कूटी, अभी नहीं है और पेट्रोल वाली है। तो ये वाली स्कूटी भी चलानी चाहिए। डर लग रहा है तो स्कूटी को देख के थोड़ी सी बड़ी। डर मत, वो भी डर मत, कुछ नहीं होगा। तुम एक दिन वो आओगे कि तुम एरोप्लेन उड़ा दोगे, ठीक है? तो स्कूटी है, कन्नू उड़ा देता है हमारा एरोप्लेन। और कन्नू का रास्ता नहीं कर रहा है, खोलना बंद करना सीख रहा है कि खोलते और बंद कैसे करते हैं स्कूटी को, भी चलाएंगे। और ऐसा रास्ता देखेंगे जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, वहाँ पर हम चलाएंगे स्कूटी। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। मुझे डर लग रहा है मुझे डर लग रहा है। कन्नू को कितना डर लग रहा है? कन्नू, मम्मी जब मम्मी स्कूटी चलाएगी तो क्या आप मम्मी के साथ बैठोगे या मेरे पीछे बैठोगे? पापा के पीछे बैठोगे, क्योंकि डर मम्मी से लगता है पापा से लगता है? बच्चा भी इतना घबरा रहा है, मम्मी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। और बच्चा बार बार नाक में उंगली से दे रहा है, क्योंकि नाक का जो मांस है ना वो बढ़ा हुआ है और टोकते काफी है, वो परेशान करता है। ये 3 सपोर्टर तैयार हो गए हमारे साथ चलने के लिए, विभोर, अक्षित और कन्नू। ये हमारा ध्यान रखेंगे कि हम ठीक चला रहे नहीं चला रहे हैं, और रेस्क्यू टीम की तरह काम करेंगे हमारे साथ में। क्योंकि ऐसा ना, अभी वो भी नई नई स्कूटी चलाना सीख रही है, इतनी परफेक्ट नहीं हुई है। तो ये भी थोड़ा सा गाइड करेंगे बॉबी को कि भाई कैसे चला करते हैं, क्योंकि कभी ऐसे हो सकता है कि मैं ना हूँ तो वो भी इनके साथ चलाने सीख सकती है। तो रेडी है? चलो जी। काफी दिनों बाद आए हैं मंदिर में, और बहुत दिनों के बाद यहाँ पे सावन में आए थे, सोमवार में जब हम जल चढ़ाते थे। और अभी सावन आने वाला है, जब भी सावन आएगा फिर से आया करेंगे मैं और कन्नू। चलो बेटा दर्शन करके आते हैं। सबसे पहले भी हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं महादेव जी के। ये बहुत बड़ा मंदिर है उधर से भी, और ये हमारे गांव का मेन मंदिर है। तो ये शिवलिंग है यहाँ पे, और ये है नागदेव का। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ दो बेटा। ये इसमें पानी देते हैं पीने के लिए। अभी हम चलते हैं घर से बाहर निकल करके, और सबसे पहले मिली हमें ये भेड़, और जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी लग रही थी। और ये बातें करते जा रहे थे इनसे कि कितने इतनी दिन लेट क्यों निकले हो इन्हें लेकर के। तो अभी हम जाएंगे किसी ऐसी जगह पे जो मतलब गाड़ियों का कम ही आना जाना हो, और हम निकल ले गाँव से बाहर। और गांव से बाहर निकलते ही सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको हरे हरे खेत। ये हरे में घास के मैदान बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और फिर से फार्म हाउस आ गया है, और यहाँ पे हम ऐसी जगह पे आ गए हैं, नहीं तो इस रोड पे कोई आ रहा था नहीं जा रहा था। और बस अब मुझे दे दिया है स्कूटी संभालने के लिए, और कह रहे हैं कि चला करके देखो। और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है चला करके, क्योंकि मैं सेकंड टाइम चला रही हूँ, थर्ड टाइम चला रही हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कन्नू, अक्षित, विभोर अपनी बाइक पे सवार है, और मैं स्कूटी, और कन्नू के पापा चला रहे हैं। कन्नू पापा मुझे सपोर्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि ऐसे इसमें ब्रेक लगाना है, यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो जिस तरीके से ये बता रहे थे इसी तरीके से चला रही थी मैं। और यहाँ पे हम गौशाला में पहुँच गए हैं। तो गौशाला देखने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे तो लोग है बिल्कुल ताला लगा के चले गए हैं, और अंदर है ना पशु देखो किस तरह कर रहे हैं। थोड़ा चक्कर लेके आए थे घर से, और इसमें लेके आए थे एक दड़ी होगा। और यहाँ पे तो सब कुछ बंद है, पता नहीं गाय भी है अंदर या नहीं है, लेकिन यहाँ पे बैल तो बंद रहा है। हो सकता है इनका जो रखवाली है ना वो अपने घर गया होगा, तो यहाँ पे टांग के जा रहे हैं। ठीक है।
जो चक्कर है हम के चले जाएंगे और फिर में आके गौशाला में से निराश होकर के जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हरे भरे खेत देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे सरसों का खेत मिल गया था, बहुत ही अच्छा था। और फिर कन्नू के पापा ये कहने लगे कि अभी यहाँ पे रोड पे कोई आ जा नहीं रहा है, तो स्कूटी चला करके देखो। तो मैंने स्कूटी उठा लिया और यहाँ पे इनके ना कुछ फ्रेंड्स भी मिल गए थे और वे कह रहे थे पापा की परी वाला काम मत कर दियो कि ब्रेक तो लगाए नहीं और स्कूटी चलाए जा रहे हो। तो मैंने कहा देखा जाएगा, लेकिन जो मुझे गाइड कर रहे हैं ना बहुत ही अच्छे से गाइड कर रहे हैं ये मुझे, और शायद मुझसे आ ही जाएगी कुछ दिनों के बाद तो स्कूटी चलाना। लेकिन मैं है ना जब साइड में से कुछ वाहन निकलता है थोड़ा छोटा जैसे बाइक वगैरह या कुछ भी निकलता है तो मैं होपलेस हो जाती हूँ और पीछे से तो मेरा ध्यान नहीं रहता। अभी रास्ते में हमें कुछ दोस्त मिल गए थे, वो ये बोल रहे थे कि पापा की परी वाला काम मत कर देना। कभी पापा की परी जिस तरह से स्कूटी के ब्रेक नहीं लगाते और चलते रहते हैं, पर ये उससे ज़्यादा काम कर रही है। ब्रेक पहले लगाती है, पैर टिके न टिके पर ब्रेक लगा के खड़ी हो जाती है कि लो मैं रोकूंगी। और यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, अभी काफ़ी थक गई है वो भी चलाते। तो यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र है, तो यहाँ पर रुक गई है अपना, ये अपने गांव में ही है। और एक पास के गांव में भी घूम के आ चुके हैं हम उससे निकल के। और कॉन्फिडेंस की पूरी ज़रूरत है, ये भी कह रहे हैं मेरे दोस्त कुछ मिल जाते हैं रास्ते में, ये कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, वो देते रहो, चलेगी बहुत बढ़िया चलेगी और एक दिन खूब भगाएगी और खूब उड़ाएगी स्कूटी को। तो चलिए जी, खैर अब यहाँ पहुँच चुके हैं। अब अगला राउंड शुरू होने वाला है। एक स्टॉपेज लिया छोटा सा अपने गांव में आके, एक गांव का चक्कर काट के आ गई है। और ऐसे ऐसे आंगनवाड़ी में खड़े हुए हैं हम आगे, ऐसे ऐसे रूट से हम चक्कर लगा रहे हैं जिस रूट पे कोई भी आना जाना ज्यादा नहीं है किसी का, जिससे फिर भी एक आध रूट ऐसा होता है जिससे कि हल्का सा कोई आगे से आ जाता है तो वो निकल जाता है। और देखो पीछे से हमारे बाइक चक्कर काट रहे हैं कन्नूर और वो। हाँ भाई तुम भी सीख रहे हो चलानी। ये देखो बिना स्टार्ट करी पैदल पैदल घुमा रहे हैं और बढ़िया लग रहा है, आवाज नहीं आ रही है। इधर को और कन्नू की एक फरमाइश है कि जहाँ भी कहीं गन्ने मिले तो मुझे गन्ना जरूर दिलवा दो एक से तोड़ के। तो हम सोच रहे हैं कि चलो गन्ना खेत देख के इसमें से गन्ना एक निकाल लेंगे जहाँ अच्छे से खेत होगा गन्ने का। चलो गन्ने का खेत तो हम पीछे छोड़ के आगे बोल, ठीक है गन्ना दिलवा देंगे, ठीक है। गन्ना चूसोगे तुम भी दोनों, यही चूसेगा बस अकेला। अब मुझे तो बिठा लो। अब हम तीसरे रोड पर आए हैं और यहाँ पे भी कुछ वाहन आ जाने रहे हैं। और फिर है ना कन्नू पापा कहने लगे कि इस रोड से इस साइड को निकलते हैं तो एक दो वाहन भी मिल जाएगा और बचाने भी आ जाएगी। पीछे से बाइक आ रही थी तो वे मुझे कह रहे थे कि एक साइड लगा लो इसको और रोक ही लो कभी टक्कर लग जाए। तो मैंने इस स्पीड है ना इसकी स्लो कर ली है और यहाँ पे रोकने वाली थी वो निकल गई बाइक। और वो है ना लेडीज़ देख करके हंस रही थी मेरी तरफ को कि यहाँ पे गाँव में है ना औरतें स्कूटी वगैरह नहीं चलाती है, तो इसलिए वे देख करके हंस रही थी कि देखो ये लेडीज स्कूटी चला रही है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था इनके साथ में। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सरसों का खेत आया था, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये भी। और फिर हम जाएंगे, कन्नू बार बार कह रहा था पापा गन्ने के खेत से एक गन्ना ले लो, गन्ने के खेत से गन्ना ले लो। तो ऐसी जगह रुके कि जहाँ पे छोल लग रही हो, छोल यानी गन्ने की छुलाई चल रही है, और वहाँ पे रोकेंगे अब तो। और चल दिए हम, पता नहीं कितनी दूर तक जाएंगे, अभी तो हम दूसरे गांव आने वाला ही है। और कन्नू के पापा बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहे कि स्टॉप कर लो या रोक लो, कहीं पे रुक जाओ, चलो वापस चलते हैं, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। और छोटी बेबी की तो मुझे बहुत याद आ रही थी कि वो पता नहीं रो रही होगी। थोड़ा मन में ऐसे भी रहता है ना जब कुछ सीखते हैं। और ये बच्चा देखिए किस तरह मस्त माहौल में अपने साइकिल चला रहा है। तो कन्नू के पापा इसको कह रहे हैं कि रुक जाओ, रुकियो एक बार यहाँ पे। तो वो रुका नहीं, बिल्कुल भी छोड़कर बाइसिकल चलाते हुए हैं। पर कन्नू के लिए ले जा रहा है गन्ना, क्योंकि कन्नू को गन्ना खाने का मन हो रहा है। और यहाँ पे ताजे ताजे गन्ने छोले जा रहे हैं ये, और कह रहे भाई ले लो जितने मर्जी चूस लो। और ये गन्ने कट रहे हैं इधर, और गन्ना एक अच्छा हलवा सा मुलायम सा, इसमें से 2 कर दो बस, ये करो गन्ना। चलो जी गन्ना मिल गया है खेत से अक्षित के आगे मुझे बस इतना ही है। भाई हाथ छोड़कर साइकिल चला रहा था, बड़ा बढ़िया लग रहा है। तो ये बच्चे मिल गए हैं। और कौन कौन सा गाँव तुम्हारा? अलियारपुर के बच्चे हैं ये। और अभी ये साइकिल चला रहा था हाथ छोड़ के, ऐसे मत चला करो चोट फेट लग जाती है, कोई आगे से आ जाता है ना तो चोट फेट लग जाती है। कन्नू यहाँ पे गन्ना खाने लगा है, ये देखो। और वो दूसरा गन्ना कहाँ है? तो जी सरसों के खेत ना बहुत अच्छे लग रहे थे ये, और
इसके ना अंदर इसमें जाने का मन कर रहा था, फोटो खिंचाने का, फोटो खिंचाने तो का। बॉबी ने अंदर खड़ो के फोटो खिंचा लिया है और बहुत अच्छा लगा है। और नेचर्स वाइज बहुत अच्छा है ये गांव का नज़ारा। और खुशबू भी इसमें से अच्छी अच्छी है। कैसे कलर की खुशबू आती है? कड़वी कड़वी सी, सूंधी सूंधी सी। तोड़ ही लिया। इसने तो फूल ही तोड़ लिया एक। अभी चल दिए हम घर की तरफ को, और घर से आ गया था फ़ोन मम्मी का, बोल रही थी कि जल्दी आ जाओ, वानिका उठ गई है। और वानिका को उठते एक बार मम्मा ना दिखे तो वो रोने लगती है। तो हम चल दिए हैं अभी फिर चल करके। कन्नू के पापा ये कह रहे हैं कि कैसा लग रहा है, कि मैं कह रही हूँ कि आज तो मैंने काफ़ी लंबी स्कूटी चलाई है, पहली बार इतनी लंबी स्कूटी चलाई है। हम अक्षित के स्कूल की साइड भी गए थे, लेकिन वहाँ पे हमें है ना रोड बेकार मिला बिल्कुल ही। और अक्षित और विभोर और कन्नू आगे आगे चल रहे हैं, हम पीछे पीछे। अब साइड में से गाड़ियाँ भी निकल रही है, तो कन्नू के पापा समझा रहे हैं कि कैसे इनको बचाना है, ट्रैक्टर वगैरह। और आज मुझे घर तक ही इनको लेकर के जाना है, पता नहीं लेकर के जाऊँगी या नहीं, देखा जाएगा। लेकिन गाँव के बाहर तक तो मैं ले जा सकती हूँ, उसके बाद में नहीं। आ गए हैं हम घूम करके, और अभी आते ही काम मिल गया है। मम्मी कहने लगी है कि चलो कपड़े वपड़े धो लो, और कपड़े धोने के लिए रह भी गए थे मेरे, और तो सारा काम निपटा करके गए थे, लेकिन कपड़े रह गए थे। और वानिका मुझसे बातें कर रही है, आते ही एकदम से बहुत सारी बातें की है इसने, मेरी तरफ कोई देख रही थी ये। तो मम्मी कहने लगी कि देखो वानिका आपकी तरफ को किस तरह देख रही है। और जैसे ही हम आए ना, वानिका उठी हुई मिली हमें, और मम्मी कह रही थी कि ये रो रही थी मम्मी, अंश हमें झूठी बोल रही थी, सो के उठी। अभी इमरजेंसी में कन्नू के पापा को बाहर से बुलाया है, और मैंने थोड़े से कपड़े सुखा लिए थे, पता नहीं क्या हुआ, वॉशिंग मशीन में पानी रुक गया सुखाने वाली में, तो पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। तो कुछ कपड़े वपड़े फंस रहे हैं, और निकाल के देखेंगे यही इसमें। और ये सूख नहीं रही, चल नहीं रही है बिल्कुल भी, स्लो हो गई है बहुत ही ज़्यादा। तो चल भी रही है तो बहुत ही स्लो चल रही है। अभी भी मुझे कन्नू बुलाने गया बाहर से, और बोलने लगा पापा जी हमारी मशीन खराब होगी और उसको ठीक करनी है। तो कन्नू ने पहले से पहले क्या तैयार कर रखे? पेचकस प्लास कन्नू ने पहले से पहले तैयार कर रखे कि बस पापा अब देख लो आगे क्या हुआ मशीन में। तो देखते हैं क्या हो रहा है। पानी रुक रहा है इसमें, इस वाली में, इसमें रुक रहा पानी? सुखाने वाली में। मेंढक भी आता है इसमें? हाँ मेंढक भी आ जाता है, एक बार मेंढक आ गया था इसमें। यहाँ पे सारी जगह पानी मत करना प्लीज। मुझे कन्नू ने आइडिया दिया, पापा इसके अंदर कुछ फंस गया होगा, मम्मी ने कपड़े ज्यादा गिर दिए थे ना, तो कुछ कपड़े इसके अंदर चले गए होंगे जिससे रुक गई होगी। तो कन्नू का आइडिया मैंने बाद में देखा, तो उसके अंदर तो देखो एक तो ये निकला है, और भी दिखाता हूँ, कुछ और भी है। एक ये जुराब निकली है वानिका की, और भी दिखाता हूँ, और भी कुछ है। ये जुराब तो जूली दीदी के टाइम की है, उसकी रीशा की। एक ही जुराब निकली है इसके अंदर से। कितनी सारी जुराब, तो इतनी जुराबें इसके अंदर जब डाल रखी है तो पानी तो रुकेगा इसका, क्यों कन्नू? हाँ। मैं और भी कहीं इस पूरी बाल्टी को निकाल दो। ये पूरी बाल्टी नहीं निकल सकती बेटा। उठा दोगी? तो जी बताइएगा कन्नू की गोद में वानिका कैसी लग रही है, आपको कैसी लग रही है? हमें तो भाई बहुत अच्छी लग रही है कन्नू की गोद में वानिका, पर वानिका को मजा नहीं आ रहा गोद में बैठने का। नुकरी ना, ये तो छोटी गोद है, ये तो छोटी गोद है इसकी तो। हाँ छोटी गोद है इसकी तो, और बच्चा भी शैतान है, इसलिए मैं इसकी गोद में नहीं बैठती हूँ, ये बोल दिया। हाँ ओ वाकई में तो मंडक बन गया भाई, मंडक बन के पीछे आ गया। और देखो मम्मी की गोद में बैठ के ठीक खुश हो गई। आए आए आए, अब कह रही है कन्नू को आवाज लगा रही है। फोन पकड़ी, देख अब आवाज लगा रही कन्नू को, भाई को अपने चिढ़ा रही है। तो देखो मैं तुम्हारे गोद में बैठी नहीं, चिढ़ा चाटा मार देंगे, चाटा पड़ेगा। घूमता राखी पब्लिक स्कूल में जाके पड़ेगा। आपने भी नींद निकाल ली, और वानिका ने भी नींद निकाल ली, और मैं जब से मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। हमें भी जरूर बताइएगा कि हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, और तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय।